जमीन आज के समय में आधे से ज्यादा विवादों का कारण है, फिर चाहे वो दो भाइयों के बीच हो या फिर दो देशों के बीच। अक्सर देश जमीनी विवादों के चक्कर में एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान का पीओके विवाद हो, या भारत चीन के बीच का अक्साई चीन विवाद हो, या फिर इजराइल के फिलिस्तीन के साथ गाजा पट्टी विवाद हो, या फिर कहें तो इजराइल का सीरिया के साथ गोलन हाइट्स विवाद हो। इजराइल दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद है या रहा है। इसके नॉर्थ में लेबनान, ईस्ट में सीरिया और जॉर्डन, साउथ ईस्ट में मिस्र जैसे मुस्लिम देश है। इजराइल और सीरिया के बीच गोलन हाइट्स के कारण विवाद विश्व और यूएन के लिए हमेशा सिर दर्द जैसा रहा है। आए दिन दोनों देश एक दूसरे पर समय समय पर हमले करते रहते हैं। बता दें, इजराइल की अरब देशों से विवाद की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, जब फिलिस्तीन से ब्रिटेन के हटने के बाद यूनाइटेड नेशन ने साल 1948 में ब्रिटेन मैंडेट को दो भागों इजराइल और फिलिस्तीन में बांट दिया। इजराइल ने 14 मई 1948 को अपनी आजादी की घोषणा कर दी, जिससे पड़ोसी अरब देशों का पारा चढ़ गया और इन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया। जैसे तैसे इजराइल ने अपना अस्तित्व बचा लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि गाजा पट्टी पर मिस्र और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक और जेरूशलम पर जॉर्डन ने अधिकार कर लिया। साल 1956 में फिर से अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने कई क्षेत्र जीते, लेकिन यूनाइटेड नेशन के दबाव में इजराइल को जीते हुए क्षेत्र वापस लौटाने पड़े। सीरिया और इजराइल के बीच असल विवाद की शुरुआत तो अरब देशों और इजराइल के 1967 वाले युद्ध से हुई। दरअसल 1967 में एक बार फिर अरब देश आमने सामने हुए थे, लेकिन इस बार इजराइल ने लगभग 3/4 आबादी वाले यहूदियों ने अकेले ही इन चारों देशों को 6 दिन में ही धूल जटा दी। इसके साथ ही उसने मिस्र की गाजा पट्टी और सिनाई, जॉर्डन से जेरूशलम और वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन पहाड़ियों को छीन लिया। हालांकि बाद में इजराइल ने जॉर्डन और मिस्र के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा लिए, लेकिन गोलन हाइट्स को लेकर इजराइल का सीरिया से विवाद अब भी जारी है। वहीं 1973 में सीरिया ने गोलन पहाड़ियों को फिर से कब्जाने के लिए हमला किया, लेकिन इजराइल ने भारी नुकसान होने के बावजूद गोलन पहाड़ियों पर कब्जा बनाए रखा। फिर 1974 में यूनाइटेड नेशन ने इस क्षेत्र में संघर्ष विराम की घोषणा कर दी और यूनाइटेड नेशन की सेना तैनात कर दी। अब आता है साल 1981, जब इजराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने देश में मिलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को नहीं माना गया, जिसके बाद से आज के हालात ये हैं कि अभी भी समय समय पर दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागते रहते हैं, जिसमें सैनिकों और आमजनों की जानें जाती रहती हैं। आखिर इजराइल के लिए गोलन पहाड़ियां इतनी जरूरी क्यों हैं? गोलन हाइट्स की चोटी से सीरिया की राजधानी दमिश्क केवल 60 किलोमीटर है, जहां से इजराइल दमिश्क के साथ साथ उसके अन्य क्षेत्रों पर आसानी से नजर रखता है और सीरिया की गतिविधियों की निगरानी करता रहता है। इसके अलावा गोलन में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन नदी में आकर मिलता है, जो इजराइल की लगभग 33% पानी की जरूरत को पूरा करता है। ये पर्यटन और खेती के लिहाज से भी इजराइल के लिए बड़ा जरूरी है। यहाँ अंगूर और मेवों की अच्छी फसल होती है। इसके अलावा यहाँ इजराइल का इकलौता स्की रिसोर्ट भी है। इजराइल इस क्षेत्र में लगातार यहूदियों को बसा रहा है, क्योंकि यहाँ सीरियाई जनसंख्या 20,000 के करीब है, जिसके लिए हाल ही के सालों में इजराइल की सरकार इस इलाके में करीब 317 मिलियन US$ खर्च कर रही है। हाल ही में इजराइल की सरकार ने वहां करीब 7300 घरों को बनाने की घोषणा की, जिससे यहाँ करीब 23,000 यहूदियों को बसाया जाएगा। इस मुद्दे से निपटने के कई शांति समझौते भी हुए हैं। 1999-2000 में इजराइल के प्रधानमंत्री अहूद बराक ने सीरिया को गोलन के कुछ हिस्सा लौटाने की बात की, लेकिन सीरिया ने गोलन पहाड़ी के पूरे इलाके को वापस लौटाने की मांग की, जिसमें सी ऑफ गैलिली भी इजराइल के हाथों से निकल जाता, जिससे इजराइल को काफी मात्रा में पीने का पानी मिलता है। इसके अलावा सी ऑफ गैलिली के पूर्व से इजराइल की सीमा बहुत ही ज्यादा करीब है। सीरिया की जिद की वजह से ये वार्ता खटाई में पड़ गई। 2003 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2008 में तुर्की की मदद से फिर एक बार ईरान और इजराइल के बीच इस मुद्दे पर वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री अल्मॉट को पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नए पीएम नेतन्याहू ने 2009 में ऐलान किया कि गोलन पर पूरी तरह से इजराइल के ही कब्जे में रहेगा। अब अगर आज के हालात की बात करें तो मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच हालात बदतर है।
इजराइल के आरोप हैं कि कई बार ईरान सीरिया के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल को निशाना बनाता है। आपको बता दें, सीरिया की सहायता जमीन पर ईरानी सेना करती है और उसकी हवाई सुरक्षा कई बार रूस करता है। आए दिन इजराइल सीरिया पर हवाई हमले करता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की चर्चा नहीं करता और दावा करता है कि वो सीरिया में ईरान के सहयोगी ग्रुप मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना बनाता है, जैसे कि लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप। पिछले कई सालों में सीरिया के कई शहरों पर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर और सीरिया मिलिट्री बेस पर इजराइल ने सैकड़ों की संख्या में हवाई हमले किए हैं, जिनमें सैनिकों के साथ साथ बहुत सारे आम जन भी अपनी जानें गंवाते रहते हैं। अगर विश्व के दूसरे देशों की सीरिया और इजराइल विवाद पर राय को समझें, तो विश्व के ज्यादातर देश मानते हैं कि गोलन हाइट्स क्षेत्र को सीरिया को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इजराइल अपनी ताकत के दम पर इस पर कब्जा जमाए बैठा है। यहाँ तक कि भारत और इजराइल में काफी अच्छी दोस्ती है। इस हिसाब से भारत को इस मुद्दे पर इजराइल का साथ देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का मानना है कि इजराइल को एक क्षेत्र सीरिया को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इजराइल गोलन हाइट्स क्षेत्र पर ठीक उसी तरह जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठा है जैसे भारत के हिस्से अक्साई चीन पर चीन। तो मोरालिटी के बेस पर भारत अगर गोलन हाइट्स को इजराइल को सौंपने के लिए कहेगा, तो यूएन और विश्व के अन्य देशों की नजरों में भारतीय हिस्से अक्साई चीन क्षेत्र पर भारत का दावा कमजोर पड़ेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनका भी यही मानना है कि गोलन हाइट्स पर सीरिया का अधिकार है और ये क्षेत्र सीरिया को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन पेंच अटका दिया अमेरिका ने। अमेरिका की नजरों में गोलन हाइट्स इजराइल का ही है। 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घोषणा पर साइन किए कि गोलन हाइट्स इजराइल के ही है। इसी कारण इजराइल इस इलाके पर अमेरिका के सपोर्ट की वजह से अपना अधिकार जमाता रहता है और समय समय पर इसी कारण से सीरिया पर हमला करता रहता है। खैर, इसका क्या निपटारा होगा ये समय बताएगा, लेकिन शांति बने रहे यही हम सब चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या जो हिस्सा सीरिया का है उसे मिलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।